उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का त्यागपत्र हो गया। ये त्यागपत्र क्यों दिए? सवाल इस बात की भी कटघरे में था, क्या निजी कारणों से त्यागपत्र दिए? यह भी सवाल विचारणीय है। भारत के संविधान में यदि कोई राजनीतिक संकट का मामला आएगा तो वह एक आधार नहीं बन सकता है, कि वो त्यागपत्र का एक आधार नहीं बनेगा। उपराष्ट्रपति की योग्यता होती है, उसके आधार पर उनका निर्वाचन होता है। तो संविधान में योग्यता है तब उनका निर्वाचन है। तो योग्यता पर सवाल खड़ा करके कोई पीटी क्वेश्चन का विकल्प का मुद्दा नहीं बन सकता है। हालांकि जगदीप धनखड़ जी जब से उपराष्ट्रपति बने तब से कुछ न कुछ प्रश्न पीसीएस की एग्जामिनेशन में आता रहा। बिहार में उनके स्टेटमेंट को लेकर मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ चल रही बात थी। लेकिन फिलहाल अभी आप यह हम समझने का कार्य करते हैं कि भारत की संविधान क्या कहती है और इस आधार से उनकी त्यागपत्र का आधार क्या माना जाएगा। राजनीतिक गलियारे में जो भी बात हो, सरकार के बीच उनकी अनबन हो, यह मुद्दा स्वाभाविक है। जो संवैधानिक पद को धारण करते हैं, इस पद पर राजनीति को आना स्वाभाविक क्रिया होती है। लेकिन सत्ता के गलियारे में टकराहट किसकी हुई थी? सत्ता और विपक्ष के बीच में किसकी राजनीति बनी थी? क्या उपराष्ट्रपति विपक्ष को खुश करने की स्थिति में सत्ता से अनबन हो गया था? क्या सत्ता के पक्ष में काम नहीं करने पर ऐसी बात हुई? सवाल यहां भी उत्तर ढूंढना थोड़ी राजनीतिक कारण होगा, जो हम लोगों को सिर्फ इस बात को समझना होता है कि क्या वो मुद्दा था। लेकिन पीटी का मुद्दा इस धार से नहीं बनेगा। हमारे संविधान पर यदि हमला होता है तो संवैधानिक प्रश्न का उत्तर बन करके ही विकल्प बनती है। सत्ता के गलियारे की खींचतीस की राजनीति होती रहेगी। पक्ष और विपक्ष को भारत में थोड़ी सी राजनीतिक दिशा अलग होती जा रही है, जिसे हम फिर एक दूसरी क्लास में समझाएंगे कि सत्ता का रोल क्या है तो विपक्ष का रोल भी क्या बनता है। लेकिन सारांश के रूप में यह कहा जाए, इसी का शिकार जगदीप धनखड़ जी हुए हैं। पहले आप भारतीय संविधान के हिसाब से ये कौन कौन उपराष्ट्रपति इस पद को धारण किए। नंबर 1 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए। दूसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा बीबी गिरी। ये तीनों उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। यानी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति भवन की ज्यादा दूरियां नहीं है। वो सफर तय करने में पहला, दूसरा और तीसरा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भी बने। तीसरा गोपाल स्वरूप पाठक, ये चौथे देश के उपराष्ट्रपति बने। 5वां बीडी जत्ती, 6ठा एम हिदायतुल्लाह खां, 7वां रामास्वामी, डॉक्टर रामास्वामी वेंकटरमन, ये बाद में जाकर के भी राष्ट्रपति बने। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर के.आर. नारायणन, ये 3 यहां भी आकर के बनते हैं। उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद का सफर किया और ऊपर का ये 3 भी लगातार बने। कृष्णकांत जी को राष्ट्रपति नहीं बना तो उनका हार्ट अटैक हो जाने के कारण यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति बनने की दावेदारी हमसे नहीं कराई गई, शायद इसीलिए कृष्णकांत जी का निधन हो गया। अब इस सवाल राजनीतिक पन्नों पर है, सत्ता किसको बनाती है नहीं बनाती है, यह फैसला उस समय के तात्कालिक परिस्थिति में आते हैं। दारा सिंह शेखावत, डॉक्टर हामिद अंसारी। डॉक्टर हामिद अंसारी देश के दूसरे उपराष्ट्रपति होते हैं जो 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं। 2 कार्यकाल के निर्वाचित होने वाला हामिद अंसारी 2 कार्यकाल में आए, एक साथ रहे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 2 कार्यकाल को ग्रहण किया। इस प्रकार से 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए। वेंकैया नायडू, उसके बाद जगदीप धनखड़। व्यक्ति के क्रम में जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति देश के हुए थे। उपराष्ट्रपति का कार्य होता है राज्यसभा का सभापतित्व करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। इनका वेतन और भत्ता भी राज्यसभा के सभापति के रूप में ही दिया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान योग्यता और निर्वाचन उपराष्ट्रपति के रूप में रखा है।
उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन तो होती है, लेकिन इनका वेतन भत्ता नहीं दे जाते हैं। अब भारतीय संविधान की प्रोविजन के आधार पर समझे कि क्या प्रोविजन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कहता है। आर्टिकल 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया। भारत में एक उपराष्ट्रपति होते हैं जो देश के दूसरे नागरिक होते हैं। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के बाद ये राज्यसभा का पदेन सभापतित्व करेंगे, यानी राज्यसभा का सभापतित्व करने का अधिकार दिए गए हैं। 65 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली होता है तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में कार्य करेंगे, और कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में जितने दिन कार्य करेंगे उनका वेतन भत्ता भी उतना दिन का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के कारण राष्ट्रपति का मिलेगा। उस समय उपराष्ट्रपति की सुविधाएं नहीं दी जाएगी। 66 कहता है इनका योग्यता और निर्वाचन का जिक्र किया गया है। योग्यता में भारत का नागरिक हो, तो आर्टिकल 66 कहता है भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, पागल तथा दिवालिया नहीं हो, 2 या 2 से अधिक वर्ष की कैद की सजा भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं किए हों, राज्यसभा के निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का योग्यता होना जरूरी हो जाता है और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा की निर्वाचित होने की योग्यता रहना जरूरी होता है। ये इनकी योग्यता हुई। निर्वाचन में इनका जो निर्वाचन होता है एक इलेक्ट्रो कॉलेज के द्वारा होता है, और इस इलेक्ट्रो कॉलेज में 2 प्रकार का सदस्य भाग लेता है। इनका निर्वाचन सिंगल ट्रांसफरेड वोट सिस्टम के द्वारा, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। इस इलेक्ट्रो कॉलेज में 2 प्रकार के सीधा समझिए, पहले ये संसद सदस्य इसमें भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदस्य इसमें भाग लेते हैं। यूपीएससी ने यह भी क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कितने सदस्य इनके इलेक्ट्रो कॉलेज का कुल सदस्य होते हैं। 543 इन प्रेजेंट टाइम इन लोकसभा, और राज्यसभा जो होती है 233 इलेक्टेड मेंबर एंड 12 नॉमिनेट मेंबर जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, वो भी इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं, 245 मेंबर। तो 543 लोकसभा और 245 राज्यसभा। अब ये टोटल मेंबर देखा जाए तो 788 यानी 788 मेंबर इसके इलेक्ट्रो कॉलेज में भाग लेते हैं। अब है कि लोकसभा राज्यसभा सदस्य इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब भाग लेने के बाद 788 सदस्य यह देखा जाता है कि ये सत्ता पक्ष और एक विपक्षी इनके उम्मीदवार को खड़ा करता है, और खड़ा करने के बाद ऐसा होता है कि जो इसमें ज्यादा वोट लाएंगे वही इलेक्टेड होंगे। तो 788 सदस्य किसको वोट देते हैं, सवाल इस पर आता है। लोकसभा में अब यदि यहाँ पर निर्वाचन होता है तो लोकसभा में कितना सदस्य इनके पक्ष में वोट जो कैंडिडेट होंगे उनके पक्ष में डालेंगे, तो किसको कैंडिडेट खड़ा किया जाता आगामी उपराष्ट्रपति देश के कौन होंगे, ये भविष्य तय करेगा। अब ये इनकी निर्वाचन है। निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। आर्टिकल 61 कहता है यह कहता है इनका कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारण किया गया है, जिसको ए के रूप में भी इंडिकेट करते हैं। 5 वर्ष का निर्धारण किया गया है, फिर वो अगली बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। एक उपराष्ट्रपति भारत में कितनी बार बनेंगे, यहां पर भारत का संविधान मौन हो जाती है, कितनी ही बार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी 2 ऐसे शख्स हुए जो 2 कार्यकाल अर्थात 10 वर्ष तक लगातार देश के उपराष्ट्रपति बने रहे। तो ये कार्यकाल हो जाता है और कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं। उसके बाद कहता है कि 5 वर्ष पूरा होने पर वो त्यागपत्र दे देंगे। लेकिन 61A के तहत यह भी बात का जिक्र किया गया है 5 वर्ष पहले वह शारीरिक असक्षमता या किसी कारणवश स्वभाववश या उन्हें लगे कि मैं इस पद का अब निर्वहन नहीं करूंगा, अब मुझे अपने शांति के लिए निवास पर नहीं जाना है या दूसरा मैं कुछ काम करूंगा, तो आप रीजन दे सकते हैं। यह संविधान का एक आधार होता है। संविधान में यह कभी भी मुद्दा नहीं बनेगा, हालांकि होगा रणनीतिक कारण, बस ये बात सही है, लेकिन आपका पीटी का विकल्प में हमेशा यही रहेगा कि आप अक्षमता की स्थिति में हैं, शारीरिक शरीर साथ नहीं दे रहा है
अस्वस्थ चल रहे हैं तो रिजाइन दे सकते हैं, 5 वर्ष पहले से भी। अब है कि कितना दिनों के भीतर, यदि उसके बाद है कि इनका 5 वर्ष पूरा होने पर ये त्याग, जैसे आज 5 वर्ष शपथ लेने का पूरा हो गया तो त्यागपत्र दे देंगे, भले ही उनके निर्वाचन में समय है तो ये बात कहा जाएगा कि आप निर्वाचन समय से पहले करा लीजिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कितना समय पहले होना चाहिए, भारत का संविधान यहां पर आकर मौन हो जाती है। राष्ट्रपति के लिए 6 महीने की शब्द का जिक्र किया गया है। और 3 में कहता है कि मर्यादा का हनन, यदि संविधान की मर्यादा का हनन उपराष्ट्रपति करते हैं तो यहां पर राज्यसभा सबसे पहले यह प्रस्ताव लाती है, राज्यसभा की सहमति यानी उससे प्रस्ताव पास होने के बाद लोकसभा भी उसे पारित कर देती है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देते हैं। यह भी ये आरोप जगदीप धनखड़ पर विपक्ष ने लाया था, लेकिन ये प्रस्ताव वापस ले लिया गया तो मामला यहां पर खत्म हो गई थी। 68(1) कहता है कि 5 वर्ष पूरा होने पर इनका चुनाव करा लिया जाएगा। कितना दिन पहले चुनाव करा लिया जाएगा यह संविधान नहीं कह रही है, शांत हो जाता है। यदि इनका मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य स्थिति में हो जाते हैं, त्यागपत्र हो जाता है, तो निर्वाचित राष्ट्रपति का अपना कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। सीधी एक बात में ऐसे समझिए जैसे जगदीप धनखड़ का कार्यकाल बचा हुआ था, अब नवीन उपराष्ट्रपति जो आएंगे उनका कार्यकाल अपना कार्यकाल होगा। अभी उपराष्ट्रपति रिजाइन दे चुके हैं, अब ये कार्यभार कौन संभालेगा? तो भारतीय संविधान की व्यवस्था है जहां 98 एक्ट यह कहता है कि दोनों ही सदन में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बाद 6 अतिरिक्त मेंबर को नॉमिनेट की जाती है, जो मंत्री नहीं हो सकते हैं लेकिन सभा का आसन की अध्यक्षता कर सकते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति ना रहे, उपसभापति आएंगे, उपसभापति नहीं रहे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर होते हैं वो करेंगे, यानी कुल मिलाकर दोनों सदन में 8 मेंबर होते हैं कुल पीठासीन के रूप में। या जब नवीन उपराष्ट्रपति आते हैं तो इस प्रकार से उनका व्यवस्था किया जाता है। लेकिन राज्यसभा का उपसभापति जो होती है उसका निर्वाचन होता है और निर्वाचन में वह राज्यसभा का सदस्य उनका होना चाहिए, यह अतिरिक्त योग्यता होती है। राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक सदस्य को उपसभापति के रूप में निर्वाचित करती है, जो भी हरिवंश नारायण जी है। अब है कि इनकी मृत्यु, इनका त्यागपत्र हो जाए या मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र हो जाए तो शेष समय के लिए पूरा नहीं होगा, उनका नया उपराष्ट्रपति जो भी होंगे उनका कार्यकाल अपना होगा। जैसे जगदीप धनखड़ का उदाहरण मैंने दिया। अब 69 के तहत ये शपथ लेते हैं उपराष्ट्रपति के रूप में, और उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद 89 एक्ट यह कहता है कि राज्यसभा का सभापति के रूप में पदेन सभापति की भूमिका में उपसभापति यानी उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश ये त्यागपत्र देते हैं तो उपसभापति जो राज्यसभा के होते हैं वह राष्ट्रपति के इंस्ट्रक्शन पर फिलहाल वो सारी कार्य का संपादन करेंगे। जैसे भी आपने देखा होगा कि कल हरिवंश नारायण जी राष्ट्रपति से मिलने गए, यह एक औपचारिकता होता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष का, सभापति का त्यागपत्र हो चुकी है, तो इस बीच में पूरी दायित्व संभालने की जिम्मेदारी हरिवंश नारायण जी के कंधों पर है जब तक कि नवीन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाएगा। तो अभी फिलहाल जो राज्यसभा का सचिवालय है, उस सचिवालय पर जितने भी कार्य उपराष्ट्रपति करते हैं उस स्थान पर, उसके आसन पर अभी हरिवंश राय जी फिलहाल कुछ दिनों तक काम करेंगे, यही व्यवस्था है। लेकिन अभी जो रिजाइन दिए हैं वो 67A के तहत दिए, अर्थात 1 के तहत दिए हैं, जिसमें यह प्रोविजन है कि कार्यकाल 5 वर्ष है, इससे पूर्व भी हम किसी कारणवश पदमुक्त हो सकते हैं, यह व्यवस्था है। तो इसी व्यवस्था के तहत ये इनका त्यागपत्र हुआ। यह देश में पहली दफा ये मर्तबा है जिसमें इनका त्यागपत्र इस रूप में एक राजनीतिक घटनाक्रम का मोड़ लिया। संसद 2 दिन से के लिए राज्यसभा की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा काम कर रही है, लोकसभा चल रही है। सच का आलम तो यह है, जबकि ये जो अर्जले नोट प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस के घर से मिले थे यशवंत वर्मा जी का, उस पर कमेटी गठन किया गया। कमेटी ने इस बात को रास्ता साफ किया
इतनी राशि बिना आपके सहमत से कोई नहीं रख सकता है, अर्थात आप गलत हैं, दोषी हैं। सवाल यह भी है कितना पैसा आपने लाया कहां से। इस मुद्दे पर भैरव सिंह शेखावत ने पहले भी कह चुका था कि एक सामान्य अधिकारी यदि इस तरह से भ्रष्टाचार के शिकंजे में आते हैं तो तुरंत उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, फिर न्यायाधीश को क्यों नहीं। यह बात भी चर्चा में था। और यही यशवंत सिन्हा जी का प्रकरण पर लोकसभा के सदस्य भी यह चाहते थे कि इन पर महाभियोग यानी हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जाए, लेकिन राज्यसभा भी चाहती थी कि ले आए। तो राज्यसभा के सदस्यों ने जिस तरीका से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को यह दिया सूचना, इसको उन्होंने स्वीकार किया था। सत्ता के गलियारे की राजनीति यही से खबर आती है कि कहीं न कहीं से यह सत्ता लोकसभा में लाना चाहता था महाभियोग प्रस्ताव, राज्यसभा से क्यों लाए। यही से अनबन का खेल जारी है, लेकिन मामला खोज विषय का है। इस विषय के आगे अब हम लोग को तहकीकात में जाना भी नहीं है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम लोग उस चीज को राजनीतिक प्रकरण में नहीं देंगे। लेकिन इनकी त्यागपत्र, ये त्यागपत्र हो गई, राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया, तो बस सिर्फ समझते हैं कि त्यागपत्र स्वीकार किया। किस कारण से, वह कारण दिया जा चुका है, शारीरिक अस्वस्थता के कारण से। यह संवैधानिक बात दायरे में आता है, लेकिन इस कारण से रिजाइन दिए होंगे यशवंत वर्मा जी के प्रकरण के मुद्दा पर, यह संविधान अलाउ नहीं करता है। क्योंकि अध्यक्ष यदि इस बात से घबरा जाए और इस मुद्दे पर सत्ता की तकरार हो, कि तकरार को सामना भी अध्यक्ष को करना चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष गंभीर होते हैं और न्यूट्रल पर्सन होते हैं।